अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहें। अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, जहां हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, तो उसको ज्वाइन करें। और इसी तरीके से मॉक टेस्ट तो आपको ज़रूर ही ज्वाइन करना चाहिए। तो आप हमारे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो PYQs का सिलसिला चल रहा था, उसकी दिसंबर 2010 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, मा अराना नक़ूलु इल्ला मआरन औ मआदम मिन क़ौलिना मकरूरा। तो ये शेर किसका है? ठीक है, ये शेर किसका है? तो ये शेर ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का है। और ये सवाल है, इससे आगे दो तीन और सवाल आएंगे, वो हसन ज़य्याद से हैं। इसलिए हसन ज़य्याद छोटा सा है, मतलब किताब छोटी सी है और उसकी किताब टफ भी है, लेकिन उसकी इबारतें उठाने का बड़ा शौक़ है एग्ज़ामिनर्स को। ठीक है, तो इसका ख्याल आपको रखना है। इसी वजह से मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, और कोई भी किताब आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हसन ज़य्याद को नहीं छोड़ सकते। तो ये किसका है? ये ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का है। ठीक है, अबुल अला अल मुअर्री यासर अब्बासी के हैं। काब बिन ज़ुहैर मुखज़रमीन है। ठीक। अल-फ़रासा, फ़रासा किसे कहते हैं? एक होता है फ़रासा और दूसरा होता है फ़रूसिया। तो फ़रूसिया वो है घुड़सवारी या बहादुरी टाइप, और फ़रासा होता है कि अल-इस्तिदलाल बिल उमूर अज़-ज़ाहिरा अलल उमूर ख़फ़िया, कि जो ज़ाहिरी उमूर हैं उनके ज़रिए इस्तिदलाल करना ख़फ़िया उमूर पर। ठीक है, जो मामले हमें पता नहीं है, जो अननोन है, नोन के ज़रिए अननोन पर कुछ चीज़ों को समझना, इसे फ़रासा कहते हैं। ठीक है, अत-तदर्रुब अला रुकूबिल फ़र्ज़, ये फ़रूसिया है। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है, यरजिउल मुअर्रिख़ून अल-अरबा या युरजिअ। ठीक है, अल-अरबा इला सलासति तबक़ातिन। मुअर्रिख़ून अरब को 3 तबक़ात में बाँटते हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 बाइदा, दूसरे हैं आरिबा, तीसरे हैं मुस्तअरिबा। ठीक है, तो ये असल है, बाकी और ऑप्शन गलत हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है, नंबर 1 बाइदा, ठीक है, दूसरा है आरिबा और तीसरा है मुस्तअरिबा। ठीक है, यही लेक्चर शायद आज आएगा मेरा यूट्यूब पे, आज आएगा इंशाल्लाह, आज ही डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखें कि जो नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देखें, आइबा, आरिबा, बाइदा, आरिबा, मुस्तअरिबा, इनके नाम में ही इनका मफहूम मिला हुआ है। बाइदा आरिबा हमने मुस्तअरिबा याद कर लिया, समझी कैसे? ये है क्या? तो बाइदा से मुराद है कि जो हलाक हो गए, बाइदा जो बोसी ख़त्म हो गए, बादा ये भी तो माने होना है, होता है। ठीक है, तो वो ख़त्म हो गए, तो यही मतलब है कि वो कौमें जो ख़त्म हो गई, ठीक है, वो कबीले जो ख़त्म हो गए, उनके बारे में लम युसज्जिल लहुम तारीख़ शैअन, तारीख़ ने उनके बारे में कुछ नहीं किया। ठीक है, और उन कबाइल में से आते हैं तस्म है, जुदैस है, और थोड़ा बहुत भी मिलता है तो वो मतलब तशवीश से खाली नहीं है, और डॉट ही डॉट है उसमें, अगर उनके बारे में कुछ मिलता भी है तो वो मुहक्कक नहीं है। ठीक है, तस्म है, जुदैस हैं, इसी तरीके से आद हैं, समूद हैं। ठीक है, तो ये जो कबीले हैं ये बाइदा से हैं, यानी जो हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, अब इनके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरे हैं आरिबा, जो असली अरबी हैं, जो असली अरबी हैं। अब बायदा की बात ख़त्म होगी, जो है ही नहीं, और अब यहाँ पर मैन आ गए, एक आरिबा है, एक मुस्तअरिबा है, जो असली अरबी हैं। तो असली अरबी किन्हें कहा जाता है? यमन वालों को, यमन वालों को। ठीक है, वही कहतानी हैं, ठीक है, और वही जुनूबी हैं, वही कहतानी हैं और वही जुनूबी हैं। फिर मुस्तअरिबा, जो अरबी को जिन्होंने लिया है, मुस्तअरिबा, अरबी को जिन्होंने लिया है, मुस्तार कहते हैं ना, उधार लेना। ठीक है, तो वही मुस्ता, सीन से माने अरबियत तलब करना, जिन्होंने अरबियत को अपनाया है, अरबियत को लिया है, तो वो कौन है? वो आपके शिमाल वाले हैं, अदनानी हैं, हिजाजी हैं, नज़ारियून हैं। ठीक है, तो इस बात को समझना है आपको। तो यहाँ पर आरिबा कौन है? जुनूबी हैं। ठीक है, मुस्तारिबा कौन है? शिमाली हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आरिबा कौन है? कहतानी हैं, यमनी हैं। ठीक है, और मुस्तारिबा कौन है? अदनानी हैं और हिजाजी हैं। ठीक है, हिजाजी हैं और इनको नज़ारियून भी कहा जाता है। ठीक है, तो अरबी इनकी असल थी, यमनी, यमनी इनकी अरबी असल थी, और कई लोगों ने ऐसे अक़वाल वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो पहले सवाल का जवाब हुआ बाइदा, आरिबा, मुस्तारिबा, और यही इसकी तरतीब है। यरुद्दुल उलमा अल-लुग़ात अस-सामिया इला, लुग़ात सामिया, जैसे लुग़त में जो हैं उसरे होते हैं, उसरे सामिया हैं, उसरे और बहुत सारे उसरे हैं। आप लिंग्विस्ट में हम ये बहस पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक में। ठीक है, तो सामिया जो लुग़ात हैं, सामिया कौन कौन सी लुग़ात हैं, मैंने भी सवाल बनाया था मॉक टेस्ट में या क्विज़ में। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? जैसे, तो यहाँ पर सही जवाब है आपका अल-आरामिया, अल-कनानिया, अल-अरबिया। ठीक है, अल-आरामिया,
अल कनानिया अल अरबिया, क्योंकि पहले है आरामिया तो अरबी नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद है दूसरा अल आरामिया वल आशूरिया वल लातिनिया, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, अल आरामी। तो सही जवाब क्या है आपका? सही जवाब ये है कि लुगात सामिया कौन सी हैं? अल आरामिया, अरबिया, ठीक है, और कनानिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? अगर हम बनाना चाहें आरामिया से हमें अलिफ मिला, ठीक है, अलिफ। इसी तरीके से कनानिया से काफ मिला और अरबिया से ऐन मिला। तो आप बना सकते हैं जैसे उको, उको बन गए ना, ये इसकी वो क्या बनी? आरामिया से अलिफ, कनानिया अरबिया से, कनानिया से काफ और अरबिया से आइन, तो उको बन गया। या आप जिस भी तरीके से इन तीन को बना लें और आपको याद हो जाएगा, आरामिया, कनानिया, अरबिया, ठीक है। अगला सवाल है या बुनैया क़द कबुरत सिन्नी व बलग़्तु हिरसम मिन दहरी। ये सवाल कई बार हो चुका है, कभी ये यहीं से शुरू हुआ, कभी यहाँ से हुआ। वल उमूरु तजरिबतुन, तो ये किसका है? ज़ुहैर इब्न जनाब अल कल्बी का। अगला सवाल है अल खलीफतुल उमवी अस्सानी फिल अंदलुस, दूसरे खलीफा हैं शज्जा अल उलूम, तो ये भी सवाल आ चुका है। तो ये किसके बारे में? अल हकम अल अव्वल के बारे में। अब्दुर्रहमान अद दाखिल तो पहले थे, तो सानी से ही पता चलता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये अल हकम अस्सानी के बारे में है। तो अगला सवाल है लैसा मिन अस्हाबिल मुअल्लक़ात, अस्हाब मुअल्लक़ात में से वो नहीं है। तो अमो तरफ़ा बिन अल-अब्द हैं, लबीद बिन रबिया हैं, अमर बिन कुलसूम हैं। लैसा मिन अस्हाबिल मुअल्लक़ात यानी उमर बिन रबिया अस्हाब मुअल्लक़ात में से नहीं है, ठीक है। उमर बिन रबिया अस्हाब मुअल्लक़ात में से नहीं है। आपने देखा, हम बात करें अमर बिन कुलसूम की, तो इनका जो मुअल्लक़ा है बहरे वाफिर में है, और इसी तरीके से इनका काफ़िया जो है नूनिया है। काफ़िया क्या है? नूनिया है। और फ़ख्रिया इन्होंने मुअल्लक़ा कहा है, और मुअल्लक़ा जो कहा है वो आमिर बिन हिंद के सिलसिले में है, जो इनकी माँ से जो मुठभेड़ हुई थी, वो किस्सा आपको मालूम होगा अच्छे से। तो उसमें कहते हैं ला यजहलन अहदुन अलैना फ़नजहल फ़ौक़ जहलिल जाहिलीना, ठीक है। लबीद बिन रबिया इनका बहरे कामिल में है, किस में है? बहरे कामिल में है। तरफ़ा बिन अल-अब्द का आपका बहरे तवील में है, ठीक है। तरफ़ा बिन अल-अब्द का बहरे तवील में है, और इनका जो काफ़िया है वो दालिया है। इनका काफ़िया क्या है? दालिया है। तरफ़ा बिन अल-अब्द को अल-ग़ुलाम अल-क़तील कहा जाता है, क्योंकि 26 साल की उम्र में ही अमर बिन हिंद ने इनको निपटा दिया था। अमर बिन हिंद ने तरफ़ा बिन अल-अब्द को निपटा दिया था। लबीद बिन रबिया, ठीक है, ये इस्लाम ले आए, और आखिरी उम्र में इन्होंने कूफा में सुकूनत इख्तियार करी, और शायद 41 हिजरी में इनकी वफ़ात है, ठीक है। 41 हिजरी है, ठीक है, या कुछ और है, देख लेंगे आप असल क्या है लबीद बिन रबिया की वफ़ात असल क्या है। अगला सवाल है हुआ खलीफ़तुम मिन खुलफ़ाए राशिदीन, ठीक है। उश्तुहिरा बिअदलिही, वो खलीफा में खुलफ़ाए राशिदीन में से खलीफा हैं। उश्तुहिरा बिअदलिही, जो अपने इंसाफ से मशहूर हैं, ठीक है। तो अब हम खुलफ़ाए राशिदीन में से देख लें। अबू बकर किस में मशहूर हैं? सच्चाई में मशहूर हैं, ठीक है। हज़रत उमर अपने अदल में मशहूर हैं। हज़रत उस्मान अपनी सखावत में, अपनी ग़िना में मशहूर हैं। हज़रत अली अपनी शुजाअत में मशहूर हैं, ठीक है। तो ये हज़रत उमर के बारे में है, और ये सवाल आ चुका है कि इन्होंने दीवान कायम किया, ठीक है, लिदफ़अ रवातिबिल जैश, लश्कर को सैलरी अदा करने के लिए। अगला सवाल है अदीबुन मुअर्रिख़ुन लबनानीयुन, अदीब हैं और हिस्टोरियन है लबनान के। इतना ही बोलने से हमें जुर्जी ज़ैदान हमारे कानों में फटकने लगते हैं, ठीक है, हमारे मुतबादिल ज़हन हो जाते हैं अदीबुन मुअर्रिख़ुन लबनानीयुन। सिर्फ इतने, क्योंकि लबनानियों में अदीब तो मिलते हैं, लेकिन मुअर्रिख़ के साथ अगर जुड़ता है कहीं ना कहीं, तो वो हमें जुर्जी ज़ैदान नज़र आते हैं। और इनके बारे में ही है कि अस्सा मुजल्लत हिलाल फ़िल क़ाहिरा, कि उन्होंने मुजल्लत हिलाल कायम किया काहिरा में। कब कायम किया वो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो वो कौन है? जुर्जी ज़ैदान, जुर्जी ज़ैदान। बाकी अब यहाँ पर ये ज़िक्र है कि मुजल्लत हिलाल, तो आप इनकी ज़िंदगी पढ़ के और भी देख सकते हैं कि इन्होंने और कौन कौन से मजल्ले में काम किया, कहाँ कहाँ गए, क्योंकि काफ़ी इन्होंने असफ़ार किए, ठीक है। कभी मिस्र गए, कभी लबनान गए, कभी कहीं, तो फिर उसके बाद और भी सूरिया गए, ठीक है, फिर बाहर भी गए, यानी यूरोप भी गए, फिर वहाँ भी काम किया इन्होंने, ठीक। अगला सवाल है लईसा मिन खुतबाइल इस्लाम, इस्लाम के खुतबा में से नहीं है, तो वो कौन है? क़ुस बिन साइदा, यानी ये सारे के सारे खुतबा हैं, लेकिन इस्लामी खुतबा नहीं है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, अली हैं, ज़ियाद बिन अबी हैं, लेकिन क़ुस बिन साइदा ये जाहिली खुतबा हैं, ठीक है, जाहिली ख़तीब हैं। अगला सवाल है अल-मक़ामा हिकायतुन क़सीरा, ये सवाल भी आ चुका है। अल-मक़ामा हिकायतुन क़सीरा है, काफ़ी बेहतरीन है, उसलूब इसका काफ़ी उम्दा होता है। उसके मशहूर मुअल्लिफ़ीन में से कौन है? तो बदिउज़्ज़मा अल-हमदानी है। उसके मशहूर मुअल्लिफ़ीन में से कौन है? बदिउज़्ज़मा अल-हमदानी है। बदिउज़्ज़मा अल-हमदानी के ताल्लुक़ से इन्होंने शायरी भी की है, उनका दीवान भी है, और इसी तरीके से इनके बारे में कहा जाता है कि
इनको बहुत ज़्यादा याद होता है। हसन ज़ैयाद ने कहा कि इनका जहन बहुत तेज़ था, एक बार भी अगर किसी किताब को देख लेते एक मरतबा तो बग़ैर किसी कमी के उस किताब को सुना सकते थे, बता सकते थे। ठीक है, अगला सवाल है मुहद्दिसुन मुअर्रिखुन। मुहद्दिस हैं, मुअर्रिख हैं, उरिफ़ा बि किताबिल वाक़िदी। मुहद्दिसुन व मुअर्रिखुन, वो मुहद्दिस हैं, मुअर्रिख हैं और उनकी किताब है तबक़ातुल कुबरा। ठीक है, तो वो कौन है? इब्न साद हैं, और ये गरचे सिलेबस में नहीं है तो मोहम्मद इब्न साद हैं, अहमद इब्न साद नहीं बल्कि मोहम्मद इब्न साद हैं, और 230 में इनकी वफ़ात है। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, याद रखो मत रखो। ठीक है, अगला सवाल है शायरुन मुक़र्रिन या मुक़ल्लिन है, क्या है? ठीक है, ये पहले टाइपिंग में बड़ी गलती करते थे। ये शायरुन मुक़ल्लिन, कम शायरी की है। लहू शरह नाजिल बलागा, और ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अगला सवाल है ज़ईमुन लीबियुन, लीबी लीडर हैं, मुजाहिद हैं। उश्तुहिरा बिमुक़ावमतिही, चुनांचे इटालियन जो कब्ज़ा था लीबिया में उसकी मुखालिफत उन्होंने की। तो किसके बारे में? ये मुअम्मर अल क़ज़्ज़ाफ़ी के बारे में। ठीक है, मुअम्मर अल क़ज़्ज़ाफ़ी के बारे में। तो मशहूर वाक़े हैं, हर देश का कुछ ना कुछ है। जैसे अरब कंट्रीज़ में से सूरिया का कुछ है, बशार असद हैं, मिस्र के कुछ हैं, तो कुछ बड़ी चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना है, वहाँ से भी हमारा सवाल बन सकता है। अगला सवाल है अदीबतुन आशत फ़ी मिस्र, कौन सी अदीबा है जो मिस्र में रहीं? तो ये सवाल पीछे भी आ चुका है। ठीक है, आप देखेंगे PYQs में, तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरह लिखा है कि अदीबतुन आशत फ़ी मिस्र, वो अदीबा जो मिस्र में रहीं। इसका मतलब ये कि वो हैं कहीं और की। ठीक है, इम्ताज़त बिसक़ावतिन अरबिया, जो चुनांचे वेस्टर्न और अरबी कल्चर दोनों में ख़ास थी, और इसी तरीके से नहज़ अरबिया में उन्होंने शिरकत की है। ठीक है, यानी अरबी को तरक्की देने में, चुनांचे इन्हीं की वजह से राइदत शेर अल हुर यानी शेर हुर आया, और इसी तरीके से वाक़इया शेर हुर के ज़रिए आया। ठीक है, तो ये कौन है? नाज़िकुल मलाइका। ये कौन है? नाज़िकुल मलाइका के बारे में है, क्योंकि ये बगदाद की हैं, इराक़ की हैं, और इसी तरीके से मिस्र में जाकर 1990 में चली गई थी और वहीं पर इनकी वफ़ात हुई थी। अगला सवाल है हर्बुन जरत बैन तग़लिब व बकर, वो कौन सी जंग है जो तग़लिब और बकर के दरमियान हुई जाहिलियत में? ठीक है, तो ये हर्ब बसूस है। दाहिद वल गबरा किसके दरमियान थी? अबस व ज़ुबियान के दरमियान। दाहिद व गबरा किसके दरमियान थी? अबस व ज़ुबियान के दरमियान। चुनांचे अबस व ज़ुबियान में आपका अंतरा। ठीक है, अबस व ज़ुबियान में जो बतल था वो मुहल बिन रबिया था, और हर्ब बसूस में आपका बतल था आपका अंतरा बिन शद्दाद। ठीक है, अंतरा बिन शद्दाद। हर्ब बसूस में आपका बतल कौन था? हर्ब बसूस यहाँ पर लिखा हमने, हर्ब बसूस, उसमें बतल आपका कौन था? मुहल बिन रबिया। और हर्ब दाहिस वल गबरा में, ठीक है, हर्ब दाहिस वल गबरा में आपका बतल था अंतरा बिन शद्दाद। ठीक है, आपका बतल था अंतरा बिन शद्दाद। अगला सवाल है अहद नवाबिग़िल हिंद, हिंदुस्तान के मशहूर इनमें से हैं। लहू मुसन्नफ़ातुन अदीदा, बहुत सारी किताबें हैं उनकी। और शम्सुल बाज़िग़ा फ़िल हिकमा, अगरचे सिलेबस में नहीं है लेकिन सवाल इसका जवाब क्या है? मुल्ला महमूद अल जौनफुरी। अगला सवाल है कि कातिबुम मिनल बुलगा अल फ़ुसहा बरिया फ़ी इल्मिल मंतिक़ मिन कुतुबिही नक़्दुश शेर व जवाहिरुल अल्फ़ाज़। बुलगा और फ़ुसहा में से हैं, ये देख लें। ये सवाल पीछे भी गुजर चुका है। ठीक है, इसके कातिब हैं, काफ़ी बेहतरीन है, बुलगा हैं, फुसहा हैं, फसीह हैं, और इल्म मंतिक में अच्छा लिखा है। उनकी किताब है नक़्दुश शेर व जवाहिरुल अल्फ़ाज़। तो ये कौन है? ये क़ुदामा बिन जाफ़र है। यहाँ देखें किस तरीके से फंसाया है और कितने लोग फंसे होंगे। क़ुतैबा बिन मुस्लिम, अब्दुल्ला बिन क़ुदामा, अब्दुर्रहमान बिन क़ुदामा। ठीक है, तो ये क़ुदामा बिन जाफ़र हैं। अच्छे से जो भी याद करें अच्छा से याद करें, कन्फ्यूज़न वाला ना याद करें, पक्का याद करने की कोशिश करें। ठीक है, किसी का नाम है, किसी की किताबें हैं, कन्फ्यूज़ ना हो, बड़ा बुरा लगता है। क़तरुन फ़क़ीरुन, ये फ़कीर इलाका है। फ़कीर मतलब खाली इलाका है। चुनांचे खाला मिनल अनहार, वहाँ दरियाएँ नहीं हैं। और कसतहु अर्ज़ुहु गालिबन बिस्सुखूर व रिमाल, उसमें पत्थर वगैरह हैं। ठीक है, सुखूर हैं और कंकर वगैरह हैं, पथरीली ज़मीनें हैं। तो ये किसके बारे में कहा? तो ये हिजाज़ के बारे में कहा है। यही मैं सर्च कर रहा था। ये अहमद अमीन ने अपनी किताब फ़जरुल इस्लाम में कहा है। ठीक है, अहमद अमीन ने अपनी किताब फ़जरुल इस्लाम में कहा है। तो अहमद अमीन की जो किताब फ़जरुल इस्लाम है, इसी तरीके से ज़ुहल इस्लाम और ज़ाहरुल इस्लाम हमारे सिलेबस में भी है। ये अदब अरबी के लिए काफ़ी बड़ी उम्दा, अच्छी, बेहतरीन किताबें समझी जाती हैं। अगला सवाल है, और ये हमारे सिलेबस से नहीं है। तो यहाँ पर है अदीबुन व नाक़िदुन मिस्रियुन लहू इंताजुन वाफ़िरुन। अदीब है, नाक़िद है, मिस्री हैं। बहुत कम मिलेंगे जो अदीब हो, नाक़िद भी हो मिस्र के। ठीक है, अदीब है, नाक़िद है, मिस्री हैं। लहू इंताज वाफ़िर, बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने, काफ़ी किताबें लिखी हैं। यतवज़्ज़ा, जो कहाँ हैं, कुछ सहुफ़ में बहुत आर्टिकल लिख के, लेक्चर्स दिए, किताबें लिखी, और वो किस पे हैं? अदब पे हैं, नक़द पे हैं, सीरत पे हैं। तो ये ताहा हुसैन के बारे में,
किसके बारे में है? ताहा हुसैन के बारे में है। मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती नाक़िद नहीं है। अहमद राफ़े तहताबी भी नाक़िद नहीं है। तो पहले क्या होता था, कोई बड़ा हिंट नहीं है यहाँ पर, कोई बड़ा हिंट नहीं है कि डायरेक्ट मतलब कन्फर्मेशन तक पहुँच जाए। हाँ, कन्फर्मेशन तक यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं कि नाक़िद जो है इनके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है, सिर्फ ताहा हुसैन ही नाक़िद हैं। लेकिन आजकल, पहले क्या है, इसी तरह के 2 लफ्ज़ लिख देते थे और बताओ कौन है ये, ठीक है, बताओ ये कौन है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे हिंट दे देते हैं, बिल्कुल क्लियर ही कर देते हैं वो, ठीक है, यानी हमें फिर याद ही करना है। अहदु अइम्मतिल मुस्लिमीन अस्सुन्निय्यीन अल अर्बा के बार 3-4 बार आ चुका है कि जिन्होंने मसले खल्क़े कुरान में मुतज़िला के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस किया, तो वो कौन है? अहमद बिन हम्बल हैं। अशार शुआराए मिस्र, मिस्र के बड़े शुआरा, ये भी 3-4 बार सवाल आ चुका है। लहू इद्दत मसरियात, उनकी कई ड्रामे हैं और मशहूर है क्लियोपात्रा जो 1927 में लिखी। इनको अमीर शुआरा कहा जाता है। अहमद शौकी हैं। कौन है? अहमद शौकी हैं। शौकी ज़ैफ़ नहीं, अहमद शौकी, कन्फ्यूज़न मत करना। अहमद शौकी जो हैं वो आपके शायर हैं और शौकी ज़ैफ़ हैं जो आपके नाक़िद हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए मैं, क्योंकि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो कहते हैं कि सबसे बुरी हालत माइंड की वो है कि कन्फ्यूज्ड माइंड, उसे पता ही नहीं हो मुझे क्या करना है, ना पता हो और ना पता करने की कोई कोशिश हो। अगला सवाल है, अव्वल मन अनशा उसलूब रसाइल, उसलूब रसाइल को उन्होंने ईजाद किया। फिल अदब, अदब अरबी में। आमिल फ़ी बिलातिल अमवीन, उमवियों के दरबार में काम किया। वो कौन है? अब्दुल हमीद। सही जवाब कौन है? अब्दुल हमीद। ये भी सवाल बहुत बार आ चुका है। अगला सवाल है, राइदतुश शेरुल हुर, वही पुराना सवाल, नाज़िकुल मलाइका। राइदतुश शेरुल हुर कौन है? नाज़िकुल मलाइका। 1923 में इनकी वफ़ात है। 1923 में इनकी पैदाइश है और 2007 में इनकी वफ़ात है, ठीक है, 2007 में इनकी वफ़ात है। चुनांचे शेर हुर इन्होंने पहले किससे लिखा? कसीदतो कलियुबात्रा से, कसीदतो कलियुबात्रा से। और इनके दीवान को याद करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, क्या बता दिया है? ऐन शीन काफ शीन, ऐन शीन काफ शीन। ऐन से मुराद आशिकतुल लैल, शीन से मुराद दूसरे शीन से सजाया रिमात, काफ से मुराद करारतुल मौजा, फिर शीन से मुराद शजरतुल कमर, ठीक है। तो इनके 5 दीवान तो 4 दीवान तो यूं ही याद हो गए, फिर उसके बाद 3 और दीवान है, ठीक है, उसके बाद 3 और दीवान है, वो आप याद कर लें। अगला सवाल है, नहवीयुन वलिदा फिल बैदा, फदवा तुकान, ये फ़लस्तीन से हैं और इनको उम्मे शेर फ़लस्तीन भी कहा जाता है, फदवा तुकान को, ठीक है। नहवीयुन वलिदा फिल बैदा नशा फिल बसरा, तो ये सेबोवै के बारे में है, सिलेबस में नहीं है। सूफ़ीयुन हिंदीयुन, निज़ामुद्दीन औलिया की किताब है फ़वाइदुल फ़ुआद, सिलेबस में नहीं। तरका मा यनीफ़, अगला सवाल, तरका मा यनीफ़ अला इस्नैन व अर्बईन मुसन्नफ़न, ठीक है, और ये भी यहाँ पर अस्माई, ठीक है, किसके बारे में है? इन्होंने अक्सर किताबें लुगत में लिखी हैं, लुगत में लिखी हैं, नवादिर में लिखी हैं, महानी शेर में, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला सवाल है, शायरुन उम्वियुन मिन बनी अज़रा, बनी अज़रा से उम्वी शायर हैं। तगन्ना बिमाशूक़तिही, अपनी हबीबा से इन्होंने शेर कहे, अपनी हबीबा के मुतालिक शेर कहे हैं। तो और तोफ़िया फ़ी मिस्र, मिस्र में उनकी वफ़ात हुई। तो किसके बारे में है? जमील बुसैना के बारे में। किसके बारे में? जमील बिन बुसैना, जमील बिन मामर, इनकी बुसैना बिनते यहया, ठीक है, बुसैना बिनते यहया या बुसैना बिनते मालिक इनकी महबूबा का नाम है, माशूका का नाम है, ठीक है। और ये अनोखे हैं कि इन्होंने जिससे प्यार किया उसके भाई ने इनकी बहन से प्यार किया, ठीक है, इन्होंने जिससे प्यार किया उसके भाई ने इनके बहन से प्यार किया। अव्वलु किताबिन फिल लुग़तिल अरबिय्या दरासतुहु दरूरियतुन ली तारीख़िल अदबिल अरबी, पहली किताब अरबी में जिसका पढ़ना ज़रूरी है तारीख़ अदबिल अरबी के लिए, तो ये कुरान करीम के बारे में है। किसके बारे में है? हसन ज़य्याद की इबारत है, कुरान करीम के बारे में है। ये सवाल भी 3 बार हो चुका है। अल-मुअश्शा ज़रबु मिन अश-शेर अल-अरबी, तो यहाँ से ये भी सवाल पूछा जा सकता है, मुअश्शा है क्या? आपसे पूछ लिया जाए गज़ल है, मरसिया है, नहीं नहीं भाई, ये अरबी की एक किस्म है, अरबी शेर की एक किस्म है। जैसे अश-शेरुल हुर अरबी शेर की एक किस्म है, एक तरीका है, ठीक है, उसी तरीके से मुअश्शा है जो कि उंदलुस में, ठीक है, उंदलुस में इसको परवरिश मिली है, उंदलुस में इसको ईजाद किया गया। तो इसमें ला यतक़य्यदु फ़ीही नाज़िम बेक़ाफ़ियतिन वाहिदा, जो मुअश्शहात कहता है एक काफ़िये पे नहीं रहता, अलग अलग काफ़िये यूज़ करता है। अगला सवाल है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर यहाँ पर मुहद्दिसुन मिनल अइम्मा, उनकी सहीहुल बुखारी है, किसकी? फ़तहुल बारी सहीहुल बुखारी, ये किसकी है? इब्न हजर अल अस्क़लानी की है, इब्न हजर अल अस्क़लानी की है। अगला सवाल है, अन-नज्मुर रईस, अन-नज्मुर रईस वो कौन सा तारा है, वो कौन सा सितारा है, स्टार है, अल्लज़ी तदूरु हौलहुल अर्ज़ व साइरुल कवाकिब, जिसके इर्द गिर्द सारे दूसरे ज़मीन घूमती है, तो वो शम्स है। वो कौन है? सन है। कौन है? सन है। अगला सवाल है, अल-अबनूस खशबुन अस्वद, ये
ठीक है। जामियतुद्दौला अल अरबिया तअस्ससत फ़ी जामियतुद्दौला अल अरबिया, ये इसकी तासीस कब हुई? 1945 में। ये कितने 22 कंट्रीज़ हैं, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? 22 कंट्रीज़ हैं। और अगला सवाल है, मिन किबार शुआरा लहू दीवान जमअ नहजुल बलागा। ठीक है, जामियतुद्दौला अल अरबिया का हेड क्वार्टर क्या है वो आप बताना मुझे। नहजुल बलागा किसकी है? नहजुल बलागा बड़े शुआरा में से हैं। तो ये सवाल भी 3-4 बार। शरीफर रज़ी किसकी है? शरीफर रज़ी के बारे में। शरीफर मुर्तज़ा नहीं बल्कि शरीफर रज़ी। अगला सवाल है, मिन अरकान नहदा अल इल्मिया अल हदीसा में फ़ी मिस्र। चुनांचे जो नई इल्मी तरक्की हुई उसके अरकान में से समझे जाते हैं मिस्र में, उनकी मुअल्लफ़ात में है तारीख़ मिस्र और खुलासतुल इब्रीज़। तो हैं रिफ़ाअत तहतावी। तो मैंने बता चुका हूँ जब भी अरकान नहदा अल इल्मिया की बात आएगी तो रिफ़ाअत तहतावी का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी। 1826 1798 के बाद जब नेपोलियन का हमला हुआ, मोहम्मद अली रहे, तो मोहम्मद अली ने इनको भेजा बाहर पढ़ने के लिए 1826 में, और वहाँ 2-3 साल जितना भी लिखा हुआ है उतना रहे और वहाँ से बहुत कुछ हासिल करके आए ये। और उनके साथ साथ जमालुद्दीन अफ़गानी का भी नाम अच्छा आता है, अहमद फ़ारिस अश्शिद्दियाक का नाम भी आता है। तो जब अरकान असातीन नहदा की बात आए तो उनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे सवाल ख़त्म हुए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।